हाय बच्चों, मैं राजीव सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कोई भी बोर्ड, सभी बोर्ड्स में आता है ये, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझ लो ये एक टावर है, समझ लो ये एक टावर है। ये क्या है? ये ग्राउंड है। ये एक टावर है, ये ग्राउंड है। तो समझ लो टावर का नाम है ए बी और जो ग्राउंड है BC, मतलब ये जमीन है, ये टावर है। अगर कोई आदमी यहां से इस टावर को ऐसे देखता है, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ देखता है इस टावर का टॉप को, तो उस समय जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ कोई टावर हो या माउंटेन हो या कुछ भी हो या पेड़ हो, नीचे से ऊपर की तरफ उस पेड़ या माउंटेन के टॉप को देखेगा, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक दूसरा केस बच्चों, ये देखो, समझ लो ये पेड़ है, ये वही पेड़ है, ये क्या है? जमीन है। ये पेड़ है मान लो AB और ये जमीन है BC। अब क्या है बच्चों, मान लो कोई आदमी यहां पे है, कोई आदमी यहां पे, और वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो उस समय जो एंगल बनता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION। यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह है एंगल ऑफ एलिवेशन और यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग क्या देखें, अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहां पे तो जमीन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मान लिए। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। और ये भूल मत करना, ये एंगल यहां नहीं बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, जो हम लोग इसको मान लिए। अब एक और चीज इसमें बच्चों, मान लो ये एक एरोप्लेन है, मान लो ये एक एरोप्लेन है, इसमें कोई एक आदमी है, वो आदमी, एरोप्लेन यहां पे है, वो आदमी जो है इस पॉइंट को देख रहा है जमीन पर, ये जमीन पर एक पॉइंट है, ये लैंड पे ग्राउंड पे एक क्या है? पॉइंट है, ठीक है, इसको वो देख रहा है। तो उस समय जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा ये? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, आदमी वो प्लेन पे है, अब प्लेन से इस पॉइंट को देख रहा है C को, और AB उस प्लेन का हाइट हो गया, जो AB है इस प्लेन का जमीन से हाइट हो गया। आदमी प्लेन के अंदर, प्लेन से इस पॉइंट को देख रहा है, तो क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग क्या देखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनता है, वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों इक्वल होता है बच्चों? क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा,
और ये दोनों एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो बच्चों अब हम लोग इसी से रिलेटेड जो है एक सम्स देखेंगे हम लोग। आओ एक सम्स देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक हम लोग सम्स देखते हैं। तो मैं उस सम्स को लिखता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground, from a point on the ground is 30 degree, is 30 degree. The angle of elevation of the top of a tower from the ground is 30 degree. The point is 150 meter away. The point is 150 meter away from the foot of the tower. From the foot of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। द पॉइंट इज 150 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो चलो हम लोग एक टावर बना लिए। चलो ये मान लीजिए टावर है ए बी एक टावर है। ये ले लिए ए सी हमारा ग्राउंड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टू टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द ग्राउंड हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो यहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। ये जो पॉइंट है फुट ऑफ द टावर हमारा क्या हुआ, ए बी टावर है, इसका फुट क्या हुआ ए। यहां से जो ये पॉइंट है 150 मीटर दूर है और हमको ये हाइट निकालना है, इसका हाइट निकालना है हमको, क्योंकि यही टावर है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस सम्स को सॉल्व करने के पहले हम लोग को थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं हम लोग। आंसर हो गया इसका, लेट ए बी बी द टावर। लेट ए बी द टावर। लेट ए बी द टावर। लेट सी बी ए point on the ground, the angle of elevation of the top of the tower from C इज 30 डिग्री। तो हम लोग मान लिए बच्चों, लेट ए बी द टावर, लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये भी मान लिए, और ये तो हमको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सी इज 30 डिग्री। इतना हम लोग मान लिए, लिख लिए। इतना लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखने से बच्चों नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब एक चीज देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में
ये 30 डिग्री है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC tan थीटा इक्वल्स टू होगा P बाई बी। tan, यहां थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी। P की जगह यहां क्या है AB है। अब बेस की जगह यहां क्या है, बेस की जगह पर है AC। चलो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग बैठा लेते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB तो हम लोग को निकालना है। AC हमको कितना दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। AC हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। √3 इंटू AB इक्वल्स टू 150 इंटू 1। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 150 इंटू 1, तो 150 होगा 150/√3। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये जो 150/√3 है, 150/√3, ये तो नीचे में √3 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर देंगे। यहां √3 है तो नीचे भी √3 से इंटू कर देंगे, ऊपर भी √3 से इंटू कर देंगे। अब बच्चों हम लोग यहां आते हैं, तो AB इक्वल्स हमारा क्या हो गया, हम लोग क्या किया इसमें ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिए। अच्छा, अब हमारा क्या आ गया, AB इक्वल्स टू हमारा आ गया 150√3 बाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 50। तो AB इक्वल्स टू बच्चों हमारा आ गया 50√3। AB इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 50 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 AB इक्वल्स, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.732 को 50 से। तो देखो 2 5 10 1 3 5 16 1 35 36 3 5 1 3 8 और 0। अब हम पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट कहां देंगे हम लोग 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 86.6। तो AB इक्वल्स टू हमारा आ गया 86.6। AB हम लोग क्या माने थे, हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 86.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। 86.6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी समझता है।